नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त ही एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, ये खबर बीजेपी नेता पर हमले से जुड़ी हुई है। यूपी के मुरादनगर में बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया की कार पर कल रात अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस फायरिंग में तेवतिया बुरी तरह से घायल हुए हैं। उन्हें गंभीर हालत में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि तेवतिया की गाड़ी पर कल रात 8 बजे के करीब AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। कई हथियार जो हैं वो बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। इसके साथ ही CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है। ये 2 तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। कौन सी गाड़ी से थे वो लोग? कितने लोग थे गाड़ी में? कुछ नहीं पता। क्या कोई AK-47 इस टाइप का भी हथियार था? नहीं, कुछ नहीं देखा। आप कितने लोगों को गोली लगी है? गाड़ी में थे आप? हाँ, अच्छा, कितने लोगों को लगी है गोली? 7 लोग। 7 लोगों को। नेताजी को कितनी लगी है, कुछ जानकारी? इसमें अभी 1-2 लोगों का नाम आया है, तो हम लोग उसी एंगल पे काम कर रहे हैं। और अभी मेरी सारी टीम्स लगी हुई है और हम लोग अरेस्टिंग के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो 2 लोगों को हमने सस्पेक्टेड लोगों को पूछताछ के लिए भी लेके आए और लगातार कार्रवाई चल रही है। और आपको बता दें कि नोएडा के फोर्टिस अस्पताल से ही जायजा लिया हमारे सहयोगी जावेद अख्तर ने। क्या कुछ बता रहे हैं जावेद, देखिए। गुरुवार रात गाजियाबाद के मुरादनगर में बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और इस हमले में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनके साथ मौजूद उनके गनर भी इस हमले में जख्मी हो गए और देर रात उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उनके ऑपरेशन किए जा चुके हैं और उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। VK सिंह जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं, वो भी इनसे मिलने यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस के आला अधिकारी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बता दें कि ये हमला रात करीब 8:30 बजे हुआ, जब वो रावली गांव से लौट रहे थे एक कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद, और अचानक उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी में वो थे और उसके पीछे से 2 गाड़ियां आती हैं। बताया जा रहा है, पुलिस का कहना है कि 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां वहां पर पहुंचती हैं और उसमें से हमलावर निकलते हैं और वो AK-47 और 9mm की पिस्टल जैसे खतरनाक हथियारों से तेवतिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर देते हैं। और इस हमले में जो तेवतिया हैं उनको कई गोलियां लगती हैं। उनके साथ मौजूद उनके गनर भी इस हमले में जख्मी हो जाते हैं और कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 6 लोग इस पूरे हमले में घायल हुए हैं, जिनमें से 4 लोग फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। बता दें कि तेवतिया 2007 और 2012 में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इसके पहले वो निगम पार्षद भी रह चुके हैं। इलाके के एक बड़े नेता माने जाते हैं और इसके पीछे जो पुलिस थ्योरी तलाश रही है, पुलिस का यह कहना है कि रंजिशन ये हमला किया गया होगा। उसी के आधार पर पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। पुलिस को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, जो हमलावर जिस गाड़ी में आए थे, वो गाड़ी भी पुलिस ने ट्रैक की है, उसका नंबर पुलिस को मिला है। तो पुलिस इस पूरे आधार पर उन सारे तथ्यों को देखते हुए इस मामले की, पुलिस का हालांकि साफ तौर पर कहना है कि वो रंजिश के एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन डैनियल के साथ जावेद अख्तर, नोएडा, IBN7। और इस वारदात के बाद केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने फोर्टिस अस्पताल जाकर तेवतिया का हाल चाल जाना। उन्होंने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। हमें पूरी आशा है कि पूरा पुलिस का जो तंत्र है उसको कोशिश कर रहा है कि कौन थे इसके पीछे, क्या थे। अब जब तक ये पता नहीं चल जाता तब तक उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। हम देख कर आए हैं, उनके ऑपरेशन वगैरह हुए हैं, अभी कंडीशन स्टेबल है। It is really in a bad shape, and if something can happen with a person who is moving with almost about 10 persons, security persons with him, and people can dare to do this at 7 p.m, I think it needs to be reviewed again. It is a really shameful and painful affair for the people of the UP, Uttar Pradesh. और नोएडा के ही फोर्टिस अस्पताल से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद अख्तर। किस तरह की अब कंडीशन है? हालांकि इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे कि बीजेपी के जो बाकी नुमाइंदे हैं वो उनसे मिलने गए थे। क्या जावेद को जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? जावेद, फिलहाल कैसी है तेवतिया की हालत?
देखिए, देर रात जब गंभीर रूप से घायल हुए थे ब्रजपाल तेवतिया, उसके बाद से ही उनको नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में लाया गया था गाजियाबाद से रेफर करने के बाद, और लगातार उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। उनके ऑपरेशन किए गए हैं और जो मेडिकल बुलेटिन किया गया है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है अभी भी स्टेबल है। रात जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था हॉस्पिटल की तरफ से, उन्होंने कहा था कि बहुत ही गंभीर हालत में ब्रजपाल तेवतिया को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल लाया गया और उसके बाद से उनका लगातार ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उनको क्योंकि उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, तो बताया जा रहा है कि कई गोलियां उन पर लगी और उसके बाद उनके ऑपरेशन किए गए। वीके सिंह भी यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी यही बताया, उन्होंने डॉक्टर से बात की कि उनकी हालत जो है ब्रजपाल तेवतिया की वो फिलहाल स्टेबल है। उनके अलावा जो उनके बाकी गनर थे, जो भी इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, वो भी इसी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि उनकी हालत में कितना सुधार है या कैसी उनकी फिलहाल हालत, लेकिन डॉक्टरों का अभी यही कहना है कि उनका एक ट्रीटमेंट किया जा रहा है और फिलहाल वो स्टेबल है। ठीक है, लेकिन जहां तक बात पुलिस की करें, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, क्या उनसे पूछताछ में किसी तरह की कोई बात सामने आ पाई है? कौन ये लोग थे, क्या इनके पीछे की मंशा थी हमला करने के पीछे की? देखिए, पुलिस ने जब इन लोगों को हिरासत में लिया तो पुलिस का साफ तौर पर यही कहना था कि रंजिशन इस हमले को अंजाम दिया गया और पुलिस इसी एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो दलजीत चौधरी, उन्होंने भी यही कहा था कि जिस तरीके से ये हथियार बरामद उन्होंने किए और उन लोगों को क्या कहते हैं डिटेन किया, उनसे जो पूछताछ की जा रही है उसमें यही मामला पुलिस को ज़्यादातर नजर आ रहा है। और पुलिस ने जो गाड़ी जो इस हमले में यूज़ की गई, फॉर्च्यूनर जो गाड़ी यूज़ की गई, उसका नंबर पुलिस ने ट्रैक कर लिया है और पुलिस इसी मामले को देख रही है। क्योंकि इसमें एक और एंगल ये भी है कि ब्रजपाल तेवतिया खुद पहले पुलिस में रह चुके हैं, उसके बाद से 2007 में वो चुनाव लड़े, निगम पार्षद भी मुरादनगर से रह चुके हैं। बिल्कुल, जावेद पुलिस में रह चुके हैं और पूर्व पुलिस कांस्टेबल, कहीं ना कहीं ये जो एक एंगल आप बता रहे हैं कि पुलिस में भी रह चुके हैं, एक रंजिश वो भी देखी जा रही है क्योंकि पूर्व पुलिस कांस्टेबल उस वक्त सुरेश दीवान की हत्या के आरोप में ब्रिजपाल जो हैं वो जेल भी जा चुके हैं। तब उनकी अगर हम बात करें तो जो यूपी का गैंगस्टर था राकेश हसनपुरिया, उससे ठनी भी हुई थी। हालांकि बाद में एनकाउंटर हो गया था, लेकिन कई तरह से नाम आए थे, उसके बाद भी धमकी मिल रही थी और कहीं उनको भी ये आशंका थी, इस हमले की भनक कहीं उनको भी थी। यही कारण है कि इतने सारे गनर लेकर वो चलते थे। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरीके से हमला किया गया, हमको याद है जब 2 अप्रैल को तंजील अहमद जो कि एनआईए के डीजी भी रहे हैं, उन पर जो हमला किया गया था उसमें जो मुनीर है, जिस तरीके से उन पर तंजील अहमद पर हमला किया गया था यूपी के अमरोहा में और माफ कीजिएगा यूपी के सियोहारा में, तो उसमें भी उन्होंने, क्योंकि बाद में यही निकल करके सामने आया कि रंजिशन हमला किया और जिस गुस्से को उन्होंने निकाला था तंजील अहमद पर, 24 गोलियां उन पर मारी थी, उनकी बीवी को भी मारा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से AK-47 का इस्तेमाल किया गया, 9mm पिस्टल इस्तेमाल किया गया जो कि ऑटोमेटिक वेपन से, उसके अलावा और जिस तरीके से स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 100 राउंड से ज़्यादा फायरिंग बताई जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं गुस्सा एक ज़रूर नज़र आता है, ये हेट क्राइम नज़र आता है और पुलिस उसी मामले, क्या कहते हैं, उसी आधार पर इस मामले की जांच कर रही है। और राकेश का नाम जिस तरीके से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पुरानी जो रंजिश थी वो थ्योरी भी इस पूरे मामले में सामने आ सकती है। तो उस पहलू को भी यहाँ पर नकार नहीं रही है पुलिस, उस पहलू को भी ध्यान में रखे हुए है। जावेद, आप नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे समय समय पर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे और जो मेडिकल बुलेटिन कुछ देर बाद जारी होगा उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।